तेरी बदौलत है कि क्या कहूँ जब से मिला है दामने शाह जी मियाँ, क्या कहूँ जब से मिला है दामने शाह जी मियाँ, राहते दिल बन गया है। मैं आप सबको मुबारकबाद दूं कि आप आज के इस अजीम शान जलसे में दस्तारबंदी के इस अजीम मौके पर तशरीफ लाए। परवरदिगार हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा उस अजीम शख्सियत को जिन्हें हम और आप नबी रहे हुजूर ताजुल असफिया हजरत अल्लामा मौलाना खालिद मिया साहब नाज़िमी आला अल जामिअतुश शरिया को कि जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया। इंशाअल्लाह आप कुछ ही देर में वो मंजर आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे कि ये इदारा जो आपको अमानतें दे रहा है, असातिज़ा की वो मेहनत कि जिन बच्चों ने अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक पूरे कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज किया है, वो मंजर आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। बड़ी अच्छी बलबला अंगेज तकरीर अभी आप नबी रहे हुजूर ताजुल असफिया हजरत अल्लामा मौलाना सुभान मिया साहब से सुन रहे थे, मगर आपको देखकर मुझे दिल्ली का एक वाकया याद आता है। अगर कहो तो सुना दूं। दिल्ली में एक शायर ने कुछ शेर लिखे थे। जब उसने अपने शेरों पर गौर किया तो थोड़े शेर छोटे हो गए, थोड़े बड़े हो गए। जब पूछा गया तो बोला, यार क्या बताऊं, कुछ गर्मी में लिखे थे, कुछ जाड़ों में लिखे थे। गर्मी वाले फैल गए, जाड़ों वाले सुकड़ गए। मगर वो उन शेरों को लेकर कई महीने टहलता रहा कि शायद कोई सुनने वाला मिल जाए। जब कोई नहीं मिला तो रमजान का महीना आया और एक ऐसा आदमी मिला जिसने जिंदगी में पहली बार रोजा रखा था। अब ये शायर साहब उसी से कहने लगे, बता क्या सुनाऊं, नात सुनाऊं, गजल सुनाऊं, मनकबत सुनाऊं। बड़े गुस्से में बोला कि मुझे मगरिब की अजान सुना दे ताकि रोजा अफ्तार कर लूं। तो अभी जलसा शुरू हुआ है और आपकी खामोशी का ये आलम। अब जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये शाने बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ये शाने बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान है। और अल्लाह की तनवीर है सुल्ताने मदीना। अल्लाह की तनवीर है सुल्ताने मदीना। कुरान की तफसीर है सुल्ताने मदीना। हजरात नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब शरीफ पाली साहब। जिस शायर का बड़े ज़माने से इंतजार था, शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हजरत शरीफ पाली साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप इन्हें समाअत फरमाएंगे। हजरात, बड़ी तफसीली तकरीर का वक्त नहीं है, बस चंद बातें अर्ज करके मैं वापस आऊं। मुसलमानों याद रखना, आप अपने नबी हुजूर रहमते आलम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्पा किए हुए इनकलाब का जायजा लो तो आप इस नतीजे तक पहुंचोगे कि हमारे नबी का बर्पा किया हुआ इनकलाब खालिस इल्मी इनकलाब था।
खालिस फिक्री इनकलाब था, खालिस तहजीबी इनकलाब था, खालिस तमद्दुनी इनकलाब था, खालिस एजुकेटेड इनकलाब था, और एक ऐसा इनकलाब था कि खुदा की कसम जिसने न सिर्फ एक कौम बल्कि दुनिया की तमाम कौमों को इल्म के जेबर से आरास्ता और पैरास्ता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के तकरीबन 571 साल के बाद हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। मगर याद रखना मुसलमानों, जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और आका के आने से पहले जितने नबी आए, हजरत आदम से हजरत ईसा तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए और जिस जमीन पर आए वो बड़ी सरखेज जमीनें थीं। वो बहारों की जमीनें, वो रानाइयों की जमीनें, वो फलों की जमीनें, वो फूलों की जमीनें थीं जहां फल भी थे फूल भी थे। ऐसी जमीनें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिस्र और इराक की जमीन पर भेजा गया। अंबियाए बनी इसराइल को फलस्तीन की जमीनें दी गईं जहां बहारें थीं, मौसम था, रानाइयां थीं, फूल थे, फल थे। लेकिन आखिर में, सबसे आखिर में हमारे आका को जिस जमीन पे भेजा गया था वो बड़ी संगलाग जमीन थी। वो ऐसी पथरीली जमीन थी कि हमारे आका रोज हिदायत का फूल बन के निकलते थे और जख्मी होकर लौटते थे। मैं जिनके वास्ते कुछ फूल लेके निकला था उन्हीं के हाथ के पत्थर मेरी तलाश में हैं। आलम ये था कि जमीन भी पत्थर की थी, दिल भी पत्थर के थे, माहौल भी पत्थर का था, खुदा भी पत्थर के थे। इस पथरीली जमीन पर हमारे पैगंबर को हुक्म दिया गया कि पैगंबर तुम इन पत्थरों को धड़कना सिखा दो, पत्थरों को बोलना सिखा दो, पत्थरों से कलमा पढ़वा दो, पत्थरों को लाला का जिगर दे दो। खुदा की कसम दुनिया ने देखा था कि 23 साल की मुद्दत में पत्थरों को धड़कना सिखा दिया था, पत्थरों को बोलना सिखा दिया था, पत्थरों से कलमा पढ़वा दिया था। अरे जिनके हाथों में पत्थर थे वो खालिक है, जिनके हाथों में पत्थर थे वो फारूक आजम बन गए। अरे एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आग के जर्रे को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, अरे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कैसा अजीम इनकलाब कि जिसने जमीन से पत्थरों को उठाया था और आसमानों की बुलंदी अता कर दी थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप इस इनकलाब का जायजा तो लो कि जिस जमाने में हमारे नबी दुनिया में आए थे, दुनिया की 2 सुपर ताकतें, ऐसी ताकतें, एक को रूम कहा जाता था, एक को ईरान कहा जाता था, एक को कैसर कहते थे, दूसरों को किसरा कहा जाता था। ये आपस में लड़ते थे, साला साल इनकी जंगें चला करती थी। ये था कभी रूम ईरान पर गालिब आता था, कभी ईरान रूम पे गालिब आता था। ये लोग अरबों की जमीनों पे आते थे, लूट मार करते थे, चोरी डकैती करते थे। ऐसे माहौल में हमारे नबी जब दुनिया में आए, खुदा की कसम अगर कोई सियासी इंसान होता तो खड़ा होकर कहता कि आओ इन दरिंदों को हम अपने मुल्क से निकालें, इन वैश्यों को हम अपने मुल्क से निकालें। लेकिन हमारे आका पैगंबर हैं, पैगंबर का मिशन मुख्तलिफ होता है, पैगंबर का जहन मुख्तलिफ होता है, पैगंबर की दावत मुख्तलिफ होती है। मेरे नबी पैगंबर हैं। आओ किस अंदाज में कहते हैं, अपने मानने वालों से ये नहीं कहते कि हाँ इन वैश्यों को हम अपने मुल्क से निकालें। मुल्क की बुनियाद पर नहीं दावत दे रहे हैं, कौम की बुनियाद पर नहीं, कर्शियत और अरबियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि दावत दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आओ मुल्क की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, किताब इलाही की तरफ आओ। मेरे नबी दावत दे रहे हैं तो कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं, किताब इलाही की तरफ दावत दे रहे हैं। उतर कर हिरा से सूए कौम आया,
कि एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। खुदा की कसम दावत दी जा रही है तो कुरान अजीम की तरफ दावत दी जा रही है। आप अंदाजा तो लगाओ कि आसमानी किताबों का जायजा लो कि ज़बूर, तौरात, इंजील ये आसमानी किताबें, मगर इनके मानने वालों ने इनमें जैसा चाहा रद्दो बदल कर दिया, जैसा चाहा तब्दीली की, जैसा ज़हन ने दिल ने चाहा बदल दिया। मगर तारीख गवाह है कि आज तक 1400 साल गुजर गए, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुरान अजीम के एक लफ्ज को भी बदल दे। कैसे बदल सकता है? अरे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जा सकता? आप अंदाजा लगाओ कि जितने नबी आए अल्लाह ने उनकी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, तौरात का जिम्मा नहीं लिया, इंजील का जिम्मा नहीं लिया, ज़बूर का जिम्मा नहीं लिया। और जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी हम ही ने कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, हम ही ने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जरा इस आयत के तेवर को देखो, इस आयत के अंदाज को देखो, इस आयत के जलाल को देखो कि इन्ना बिलाशुबा हमने, नाहनो यकीनन हमी ने, नज़्ज़लना तंजील के बाद से कि हमी ने नाजिल किया, फिर अज़्ज़िक्र को इंडेफिनिट करार दिया और वइन्ना यकीनन लाम फिर ताकीद लहाफ़िज़ून, यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर ये एहतिमाम क्यों किया गया कुरान अजीम के लिए? ये एहतिमाम तौरात के लिए क्यों नहीं किया गया? ये एहतिमाम ज़बूर के लिए क्यों नहीं किया गया? ये एहतिमाम इंजील के लिए क्यों नहीं किया गया? ये सारा एहतिमाम और किताबों के लिए क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि अल्लाह का ये फैसला था कि बदल डालो ज़बूर को, इसके बाद तौरात आने वाली है, बदल डालो तौरात को, इसके बाद ज़बूर आने वाली है, बदल डालो ज़बूर को, इसके बाद इंजील आने वाली है, बदल डालो इंजील को, इसके बाद कुरान आने वाला है। मगर मैं कुरान को ना बदलने दूंगा, इसलिए इसके बाद न कोई नबी आने वाला है, न कोई किताब आने वाली है। कुरान को नहीं बदलने दूंगा, और सिर्फ कुरान को नहीं बदलने दूंगा बल्कि कुरान के अल्फाज को न बदलने दूंगा, कुरान के मानी को न बदलने दूंगा। और मैंने ये भी ऐलान फरमाया है कि ला यातिहिम बातिल, बातिल न सामने से आ सकेगा न पीछे से आ सकेगा। अजीज अहले मिल्लत इस्लामिया, और कितना अजीम एहतिमाम किया किताब की हिफाजत का, कुरान अजीम की हिफाजत का। तौरात को तख्तियों पे लिखा गया, इंजील को चमड़ों पे लिखा गया, ज़बूर को कागजों पे लिखा गया। हजारों सदियां गुजर गई, मगर कुरान अजीम का ये वो अजीम मौजूदा है कि जिसे न सिर्फ तख्तियों पे लिखा गया, न सिर्फ चमड़ों पे लिखा गया, न सिर्फ कागजों पे लिखा गया, बल्कि रोज़ अव्वल से लेकर आज तक इंसानी दिलों पे लिखा गया है। इंसानी दिलों पे लिखा गया है कि तुम किताबों को जला सकते हो, इंसानी दिलों को नहीं जला सकते हो। जब तक दुनिया में एक भी हाफिज कुरान मौजूद है, अल्लाह का कलाम अपनी तमाम तरशान और शौकत के साथ बाकी रहेगा। इसलिए कि इसे सीनों ने महफूज किया है, इसे दिलों ने महफूज किया है, इसे तरावी के उस अंदाज ने महफूज किया है, इसे सुबह की तिलावत ने महफूज किया है, इसे शाम के जिक्र ने महफूज किया है। यही वजह है मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में इनकलाब आए, आज जिस कुरान अजीम से हम भागते हैं, जिसे हम नहीं पढ़ते, जिस कुरान को सिर्फ हमने तरावी में सुन लिया या घर में कुरान अजीम कुरान की तिलावत करवा ली, आज वो कुरान अजीम उन यूरोप के लोगों से पूछो, ईसाइयों से पूछो, ये कुरान क्या है? आज दुनिया में जो तरक्की की जा रही है, उनका कहना यह है ये सिर्फ कुरान की बरकत है। कुरान अजीम को पढ़ पढ़ कर न जाने क्या क्या एटमी ताकतें बनाई जा रही हैं। आज भी खुदा की कसम कुरान को पढ़ने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर आज भी हम कुरान को समझ लें, कुरान को पढ़ लें, तो आज ये हिरोशिमा और नागासाकी और दुनिया पे बम बरसाने वाले ये बम नहीं बरसाएं बल्कि फूलों की बरसात करते हुए नजर आते। ये कुरान अजीम का इजाज, बड़ी बड़ी यूरोप की ताकतें जिन्होंने कुरान अजीम को पढ़ा इसलिए से पढ़ रहे थे कि माज़अल्लाह हम कुरान में कमी निकालेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते दिल बदला और आखिर में कलमा पढ़ के मुसलमान हो। डॉक्टर पिथोल की तारीख हो या डॉक्टर रोमन की तारीख हो, ये वो मुस्तशरिक हैं, ये वो ओरिएंटलिस्ट हैं
जो कुरान को इसलिए पढ़ रहे थे कि उसमें कमी निकाले, लेकिन अल्लाह के कुरान का एजाज देखो, पढ़ते रहे, आखिर आंखों से आंसू निकले, दिल ने आवाज दी और कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कुरान अजीम का यह एजाज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा, तकरीर करने के लिए नहीं, सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ था। बहरी वालों, अल-जामिअतु शेरिया की तालीम का जो नज़्म हजरत मौलाना खालिद मियां साहब की निगरानी में इस साल बाज़ाब्ता तौर पर दर्स निज़ामी हो या तहफ़ीज़ कुरान या क़िराअत का मामला हो, अल-जामिअतु शेरिया में बड़ी आला तालीम, और वही इसी का नतीजा है कि आप थोड़ी देर के बाद अपने माथे की आंखों से इन असातिज़ा की कारकर्दगी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। और आज का ये पैगाम पाइंदाबाद। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुभान